वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका टीचर जाहिद हयात बलोच। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल्स किए थे कुछ 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड 6, 5 एंड 6 मेरे ख्याल से। आज जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। अब ये जो चैनल है आपके पास जिसमें ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है, ये है परफेक्ट फिज़िक्स। चलिए न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब न्यूमेरिकल जो है हमारे पास कह रहा है कि अ coil of 50 turns wound on a rectangular ivory frame 2 by 4 centimeter is pivoted to rotate in magnetic field of 0.2 Weber per meter square. The face of the coil parallel to the field. How much torque acts over the coil when a current of 0.5 ampere passes through it? What will be the torque when the coil is rotated by 60 degree from its initial position? डायग्राम से डायरेक्ट समझते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। इसको हमने इन किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, जो कि कितना है 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब इस रेक्टेंगुलर कॉइल को जो वाउंड किया गया, नंबर ऑफ टर्न्स है इसके अंदर, वो टर्न्स कितने हैं 50 टर्न्स, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए 50। और इस वायर का जो रेक्टेंगुलर है, यानी कि इसकी जो विड्थ है और इसका जो हाइट है, विड्थ इसकी कितनी है 2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ओवरऑल जो हमारे पास है वो कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 सा 8 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना लाजमी है मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको करते थे 100 के साथ डिवाइड। लेकिन अब सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 100 का स्क्वायर होगा। लेकिन 100 का स्क्वायर जो हमारे पास होगा 10/10, हमारे पास 100/100 कितना होगा 10,000। तो 10,000 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास एरिया आया है 8 एक्सपोनेंट -4 मीटर, ठीक है। जब इस कॉइल के अंदर हम क्या करेंगे, करंट इन करेंगे, करंट इनपुट करेंगे, तो करंट जो है हमारे पास 0.5 एम्पियर। जब इसके अंदर से हम करंट क्या करेंगे, इन करेंगे, तो हमारे पास कितना टॉर्क होगा, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है द फेस ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड, यानी कि दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। पैरेलल यानी कि एंगल हमारे पास कितना है 0 डिग्री, यानी कि 2 टॉर्क हमें फाइंड करना है। एक टॉर्क हमें फाइंड करना है 60 डिग्री पे, एक हमें फाइंड करना है 0 डिग्री पे। तो हमारे पास ये सारे डेटा में गिवन है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं 0 डिग्री के लिए, और टॉर्क का फार्मूला हमें मालूम है कि बिना कॉस थीटा, ठीक है। और इस फार्मूले में तो हमारे पास कॉस अल्फ़ा होगा, लेकिन मैंने थीटा अप्लाई किया। फॉर 0 डिग्री बिना कॉस अल्फ़ा बी की वैल्यू 0.2, आई की वैल्यू 0.5 और नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 50। एरिया हमने फाइंड किया जो कि कितना है 8 एक्सपोनेंट -4 और कॉस 0 किसके बराबर है 1। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया है टॉर्क, वो कितना है 4 एक्सपोनेंट -3 न्यूटन इंटू मीटर। यानी कि 0 डिग्री पे जो हमारे पास टॉर्क है वो टॉर्क कितना होगा 4 एक्सपोनेंट 3 न्यूटन इंटू मीटर। अब जो हम फाइंड करेंगे किसके लिए 460 डिग्री की, 60 डिग्री पे हमारे पास टॉर्क कितना होगा, जिसको मैंने शो किया किसके साथ टी डैश के साथ, टॉ डैश के साथ। तो इसका फार्मूला यही होगा बिना कॉस थीटा, बी की वैल्यू 0.2, करंट जितना इनपुट कर रहे हैं 0.5, नंबर ऑफ टर्न्स वही है, ठीक है। कितना है 50, ए की वैल्यू 8 एक्सपोनेंट -4 और कॉस 60, ठीक है। ओवरऑल कैलकुलेटर में पुट करें इंटर के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा कि टॉ डैश जो हमारे पास है वो बराबर है 2 एक्सपोनेंट -3 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है। अब इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। शायद मैंने उल्टे कर लिए, लेकिन आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके पास, यानी कि 14.7, जो कि आपके पास कह रहा है 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर ऑफ एयर हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट्स। यानी कि हमारे पास
टू मेटल प्लेट्स हैं जो आपस में बिल्कुल क्या है, पैरेलल है, और उनको अलग किया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर की दूरी में। इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। और इसके अंदर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ईएम रेशो, ये ईएम रेशो का ही सवाल है, ठीक है। तो सवाल ये है फर्दर कि अब मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 5 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो प्रोड्यूस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल अनडिफ्लेक्टेड थ्रू दीज क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यानी कि ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास क्या है, साउथ पोल है। इन दोनों के अंदर हमने क्या किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि कितना 220 वोल्ट्स हमने पुट किया हुआ है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बना है। और यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्या मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जो ईएम रेशो हमने पढ़ाया हुआ है वहाँ पर तो हमने पढ़ा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल सीधा जा रहा है, ठीक है। तो सीधा जाने की वजह ये कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी टर्मिनल की वजह से हमारे पास एक है इलेक्ट्रॉन है, नीचे ना और आने की वजह क्या, क्योंकि नेगेटिव को क्या करता है, रिपल करता है, इसी वजह से कहाँ पर जा रहा है, सीधा जा रहा है। और ये जो सवाल है हमारे पास ईएम रेशो का, ये पार्शियल सेलेक्टेड मेथड है, ठीक है, पार्टिकल सेलेक्टेड मेथड, ठीक है। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करनी है, फाइंड द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो सवाल में गिवन है। तो डेटा में सबसे पहले क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर 0.05 मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट्स, मैग्नेटिक फील्ड 5 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमारे पास एक फार्मूला है V = ED, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो फार्मूला है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्योंकि ये जो हमारे पास है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकालना है, तो D यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा V/D। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और हमारे पास डिस्टेंस भी गिवन है। मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 400, यानी कि 4400 या 4400, ठीक है, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है वेलोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल सेलेक्टेड मेथड, जो ईएम रेशो का सेकंड है, एक हमारे पास पार्टिकल मेथड है और दूसरा हमारे पास अलग है, ठीक है। तो बराबर है V वेलोसिटी E/B। E की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, B हमारे पास गिवन है, पुट कर दें, डिवाइड कर दें, आंसर हमारे पास आ जाएगा 8.8 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है, जिस रफ्तार के साथ ये जा रहा है वो कितना है, 8.8 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक सही है। यहाँ तक कोई सवाल, यहाँ तक कोई तकलीफ़, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें या कमेंट करें, ठीक है। यहाँ तक सही है। और ये जो वीडियो है आपके पास परफेक्ट फिज़िक्स की तरफ से, और इसको बनाने वाला, मेहनत करने वाला कौन है, सर जाहिद हयात बलोच। थैंक यू।